उनके ठाकुर जगत जननी श्री भक्ति माँ परम पूज्यपाद श्री भक्ता परम पूज्यपाद श्री दादा आदि आचार्य ठाकुर परिवार का सभी समस्त चरण में मेरा अनंत परिणाम उपस्थित मेरा परिवार महाराज जगता कर्मी मंडली गुरुदाता मातृ मंडली छोटे छोटे बच्चे सभी को मेरा आंतरिक जय हिंद। आज का जो सत्संग प्रोग्राम आयोजित किए हुए हैं उनका पंचमहाजीवन इंस्टीट्यूट हो और शांति से राम जीवन यापन करें यही परम पिता के निकट में प्रार्थना करता हूँ। आज जो मेरे को ये सूचन किया गया है विश्वामित्र दादा मेरे को 1.5 महीना पहले ही फोन करके बता दिए थे। और एक बात है कि मैं जो यहाँ आया हुआ हूँ तो यहाँ का एक चीज में लेकर जाऊँगा, आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सदाचार और आप लोगों का जो भगवान के प्रति जो निष्ठा वही चीज में लेकर जाऊँगा। और उड़ीसा में एक ही बात बोलूँगा कि मैं विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश गया था तो वहाँ का दादा लोग कितना प्रेमी है, कितना माँ कितना भक्तिमती है, यही चीज में लेकर जाऊँगा और कुछ नहीं। एक चीज जो सत्संग के साथ जुड़ा हुआ है, एक निष्ठावान पवित्र मनुष्य हो चुका है ऑलरेडी। जो मैं ब्राह्मण हूँ जिसमें एक अच्छा ब्राह्मण हो चुका हूँ तो शिशि ठाकुर का पकड़ गया। यदि मैं शिशि ठाकुर को मेरा जीवन में नहीं आते मैं नहीं पकड़ता तो मैं एक अच्छा ब्राह्मण नहीं होता। यही मेरा जो वैशिष्ट मेरा जो है पूर्व पुरुष का वो वैशिष्ट मेरा जेनरेशन टू जेनरेशन जो चल आ रहा है अभी तक वो शिशि ठाकुर को पकड़ता है और कुछ नहीं। तो एक भक्त के बारे में बोलना चाहता हूँ। मेरे तो समय सीमा बहुत कम दिया गया हुआ है, इतना बड़ा कॉन्सेप्ट आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना बहुत मुश्किल है। तो एक दिन क्या हुआ, शिशि ठाकुर बैठे हुए थे केष्टता के साथ। केष्टता के साथ बैठने के समय अनंत महाराज को बुला रहा है, अनंत इधर सुनो। तो अनंत महाराज दौड़ कर आए, आकर शिशि ठाकुर के चरण स्पर्श में बैठ गए और प्रणाम किए। प्रणाम करने के बाद बोल रहे हैं कि ठाकुर बोल रहे हैं पंचानंदा के साथ तुम धर्म आलोचना करने के लिए जाओ। अनंत महाराज बोल रहे ठाकुर पंचानंदा AA और 18 सब्जेक्ट में वो पढ़ा सकते हैं और इतना ज्ञानी है जो मुसलमान क्रिश्चियन बौद्धिस्ट धर्म संप्रदाय का गुरु को हरा चुके हैं ऑलरेडी। और केष्टदा स्वयं जो शिविर अपन का कॉन्टेम्परेरी हिसाब से प्रैक्टिस कर रहे थे वो भी हार कर चले आए। और मैं तो साधारण आदमी हूँ, मेरा तो क्वालिफिकेशन कुछ भी नहीं है, मैं तो आपका दीन सेवक हूँ, मैं पंचानंद के साथ धर्म आलोचना करने जाऊंगा। मना नहीं करते हैं अनंत महाराज, मगर ठाकुर को उनका वीकनेस बता दिए। ठाकुर जी समझा रहे हैं, तुम जानते हो स्वामी विवेकानंद जब शिकागो गए थे, बोले ठाकुर जानते हैं। क्या बोले? नहीं, वो जाकर बोले कि वहां पर ये ब्रदर सिस्टर ऑफ अमेरिका, इतना में 2 मिनट का तालीम मारा था। उसके बाद अमेरिका में बहुत जगह में स्पीच दिए, धर्म की आलोचना किए। उसके बाद एक पेंटर को बोले जो मैं धर्म आलोचना किया उसका एक फोटो चित्र बनाकर मेरे को दीजिए। तो पेंटर बनाकर जब स्वामी विवेकानंद को दिया तो स्वामी विवेकानंद के सामने एक रामकृष्ण ठाकुर का फोटो था। स्वामी विवेकानंद बोले, उसका स्वामी विवेकानंद नहीं था, नरेंद्र नाम था। तो बोले ये जो बनाया है इनका तस्वीर आप पहले कभी देखा है? तो नहीं, आपके साइड में तो खड़े थे। स्वामी विवेकानंद के आंख से आंसू आ गया। 7 समुंदर पार होकर मेरा गुरु मेरे पास थे, मगर मेरे को अनुभव नहीं हुआ। जो अमेरिका में जो मैं स्पीच दिया, हम सोचा कि मेरा कैपेबिलिटी है इसीलिए हमने स्पीच दिया, मगर साथ में मेरा गुरु है ये मेरे को अनुभव नहीं हुआ। और ये साधारण प्रिंटर वो देख पाया उसको। उसके बाद अनंत महाराज बोल रहे हैं ठाकुर मैं तो बहुत अनपढ़ हूँ, मैं तो धर्म के बारे में जानते हैं, आपको तो सेवा करता हूँ। उसके बाद एक और उदाहरण दिए। क्या उदाहरण दे? और भूपेंद्र कुमार घोष कावला वर्धमान में एक धर्म सभा आयोजन किए थे। उस समय जब धर्म सभा होता था 100-200 आदमी नहीं आते, लाखों की तरह आदमी आते हैं। तो भूपेंद्र घोष 2 साल पहले ही दीक्षा लिए थे और एक विराट धर्म सभा किए थे। वहां पर बौद्धिस्ट, जैन, मुसलमान सब धर्म गुरु आकर प्रवचन दिए। और उसी समय ठाकुर जी को निवेदन किए थे भूपेंद्र कुमार घोष आकर। क्या निवेदन किए कि ठाकुर हम लोग का तरफ से कोई यदि धर्म आलोचना करने जाएगा तो बहुत अच्छा होगा। विभिन्न धर्मावलंबी गुरु सब आएंगे तो ठाकुर जी का कुछ आलोचना होगा तो बहुत अच्छा होगा। तो ठाकुर जी सुशील कुमार बसु, जनार्दन बंदोपाध्याय
इन सबको बोले थे कि तुम लोग जाओ वहां जाकर धर्म सभा में कुछ आलोचना करना। ऐसे जो बड़े बड़े जो धर्म आलोचना करते हैं ठाकुर जी का, उन्हीं सब लोग को 4 आदमी को भेजने के लिए बोला था भूपेंद्र कुमार घोष को। मगर जब धर्म सभा आलोचना हुआ उसी समय ठाकुर की तरफ से कोई नहीं गया। भूपेंद्र चंद्र घोष देख रहे हैं सब तो धर्म आलोचना कर चुके हैं, मुसलमान, क्रिश्चियन, बौद्धिस्ट धर्म आलोचना खत्म हो चुका है ऑलरेडी। श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र की तरफ से कौन आया हुआ है, जब डिक्लेयर हो रहा है कोई भी नहीं है। भूपेंद्र घोष रोना आ गया उनके अंदर, खुद स्टेज पर चढ़ गए, चढ़कर वो ठाकुर के बारे में बोलने लगे। बोलने के बाद जब खत्म हो गया उनका मन में क्रोध आया कि ठाकुर बोले थे ये सुशील कुमार दास, भूपेंद्र कुमार, सुशील कुमार दास, जनार्दन बंदोपाध्याय ये सब जाएंगे, मगर आए नहीं। तो वो बर्धमान से ट्रेन पकड़कर देवघर आए श्री ठाकुर के पास। आकर बोले ठाकुर आप बोले थे कि सुशील दास जाएंगे और जनार्दन बंदोपाध्याय जाएंगे, कोई भी नहीं गया। आप गो बिटवीन किए, बात देकर बात रख नहीं पाए। ठाकुर बोले चुप साला, तू 3 घंटा खड़ा होकर वहां बोला, पीस ऑफ साइलेंट में इतना लाखों तरफ की भक्त सुनने लगा और तू बोल रहा है कि तू अकेला है, मैं तो तुम्हारे साथ था। तू बोलता है ना परम ब्रह्म, परम गुरु, परम पुरुष, और तू कैसे सोचा अकेला है? ठाकुर आपको कैसे पता चला? अरे कैसे पता चला? तू तो मेरे को भगवान बोलकर मानता है और कैसे पता मेरे को पूछ रहा है? तुम 3 घंटा स्पीच दिया और इतना धर्म तुम आधा घंटा करके स्पीच दिया, कोई नहीं सुना। तुम 3 घंटा सुना, सब पीस ऑफ साइलेंट में सुनने लगा और तुमको पता नहीं चला। उसके बाद अनंत महाराज बोले ठाकुर अभी जाओ। अनंत महाराज एग्री हो गए, ये पंचानंदा के साथ धर्म आलोचना करने के बाद 3 घंटा पंचानंदा एक से बढ़कर एक प्रश्न पूछने लगे। 3 घंटा के बाद अनंत महाराज बोल रहे हैं कि पंचानंदा आप तो मेरे को 3 घंटा का क्लास लिए, मैं 3 प्रश्न पूछना चाहता हूँ आपको। पंचानंदा बोले ठीक है। आप जो फास्ट मेरे को प्रश्न पूछे और बीच में और लास्ट, ये तीनों प्रश्न का सामंजस्य मेरे को बता दीजिए। तो पंचानंदा बोले ठीक है, बता देता हूँ। तो कुछ देर चलने के बाद, चला जाने के बाद वो बोल रहे मेरे को थोड़ा समय जरूरत है। समय जरूरत जो बोले तो कुछ देर बीत गया, बीतने के बाद बोले मेरे को कुछ दिन चाहिए। तो 3 दिन के बाद एक प्रश्न का उत्तर दिया, 5 दिन के बाद दूसरा प्रश्न का उत्तर दिया और 7 दिन के बाद तीसरा प्रश्न उत्तर दिया, माने 15 दिन लगा। 15 दिन के बाद अनंत महाराज को बोल रहे हैं अनंत जी आपका क्वालिफिकेशन क्या है? अनंत महाराज बोल रहे हैं कि मैं 5 क्लास पास कर 6 में पढ़ रहा था, छोड़ दिया। पंचानंद आश्चर्य हो गए, मैं इतना बड़े बड़े धर्म में अपना कितना क्वालिफिकेशन वाला मेरा आदमी मेरे पास हार मानकर चले गए। आप 5 क्लास पास करके 6 क्लास में पढ़ रहे थे, आपका गुरु कौन है? मैं श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र, मैं उनका मुलाकात करना चाहता हूँ। उनका शिष्य का पास इतना ज्ञान है, गुरु कौन है? अनंत महाराज आए श्री ठाकुर के पास और आकर श्री ठाकुर को बोले ठाकुर पंचानंदा के साथ धर्म आलोचना किया, मेरे को बहुत आनंद लगा। क्या आनंद लगा? अब जो रामकृष्ण ठाकुर का एक कहानी बताते हैं सबको, ठाकुर को बोल रहे हैं अनंत महाराज, जो रामकृष्ण ठाकुर का जो कहानी बताते हैं वही कहानी मेरे को याद आ रहा है। अरे अनंत महाराज को बोलो बोलो। ठाकुर बोले आप तो बोलते हैं ठाकुर, मैं आपके सामने कैसे बोलूंगा? नहीं तुमसे मैं सुनना चाहता हूँ। अनंत महाराज ठाकुर जी को रामकृष्ण ठाकुर का कहानी बताते हैं। क्या कहानी है? जो रामकृष्ण ठाकुर का एक भक्त था, वो भगवान को मानता ही नहीं था। सूर्य चंद्र ग्रह तारा ऑटोमेटिक उदय होते हैं, अस्त होते हैं, चल प्रचल सब ऑटोमेटिक होते हैं, वही उनका सोच था। तो उनका भक्त को बोले रामकृष्ण ठाकुर के वो बिल्डिंग 3 तला बिल्डिंग देख कर आओ। तो वो भक्त गया, जाकर देखा कि कितना सुंदर सजावट है, कितना सुंदर लाइट है, कितना आसवा पत्र है। देखकर आकर ये रामकृष्ण ठाकुर बोला ठाकुर कि वो जो बिल्डिंग है ना 3 तला, उसमें आदमी लोग बहुत सुंदर सजावट करके घर को रखा है। अरे वो राजमहल देख कर आओ। रामकृष्ण ठाकुर को एक भक्त एक राजमहल देखने गया, देखकर जब आया आकर रामकृष्ण ठाकुर बोला क्या देखा? नहीं उसमें भूत कोठी का जैसे लग रहा है। क्यों? उसमें कोई भी नहीं है। वो राजकोठी में पूरा धूली धूसर है, पक्षी पशु जानवर सब अंदर में है। क्यों? कोई नहीं है इसीलिए, तो उसका मालिक ही कोई नहीं है। तो वही चीज तो उसको समझ में नहीं है। रामकृष्ण ठाकुर भक्त को बोल रहे हैं जो यूरोप से भारत तक और ये ग्रह नक्षत्र तारा सूर्य जितना है सब खुद कक्ष के अपने अपने कक्ष में घूम रहे हैं। कोई तो है जो इसको कंट्रोल कर रहा है, इतना समझ में तुम्हारा नहीं आ रहा है। उसके बाद उस भक्त का अंदर में जागृत हुआ, कोई तो कोई है जो इतना सारा विश्व ब्रह्मांड को कंट्रोल कर रहा है। उसके बाद वो दिखा लिया। श्री ठाकुर हंस पड़े,
अरे अनंत महाराज तुम इतने सुंदर आलोचना करते हो। उसके बाद पंचानंद आए, पंचानंद आया, ठाकुर को प्रणाम किए। ठाकुर जी प्रणाम करने के बाद वो बोले मेरा अंदर एक अहंकार था, मैं आपसे दीक्षा लेना चाहता हूँ, डबल एमए पास और 18 सब्जेक्ट में वो पढ़ा सकते हैं, इतना क्वालिफिकेशन था। पंचानंद आए, भक्त हुए, आजीवन श्री ठाकुर जी के पास रहे। ठाकुर जी को हम पढ़ते हैं कि परिवार को तैयार करने के लिए और कुछ नहीं। इष्ट सेवा का मतलब, इष्ट कर्म का मतलब हम क्या समझते हैं? हम लोग सब समझते हैं कि ठाकुर का काम करना, ठाकुर का काम करना नहीं। मैं टिंकू राय को यही प्रश्न पूछा था कि इष्ट कर्म का मतलब क्या है। मेरे को टिंकू राय बोले तुम्हारा माँ बाप का सेवा करना, एक स्त्री स्वामी को सेवा करना और एक बच्चे को ठीक से पढ़ा लिखा कर एक उन्नत मुखर करना, संस्कारित करना और तुम्हारा बड़ा पड़ोसी के साथ मिलजुल कर रहना, यही इष्ट कर्म है। और मेरे मन में था कि ठाकुर का काम इष्ट कर्म है। वही चीज में टिंकू राय के सामने तो किया। क्यों किया कि मेरे पिताजी का शरीर 3 महीने से खराब था, मैं सत्संग जा नहीं पा रहा था, इसीलिए मैं ये प्रश्न किया टिंकू राय से और टिंकू राय मेरे को एक शब्द में क्लियर कर दिया। तो हम लोग जो हम ये जो एक फैमिली है, ये मेरे को याद आ रहा है फैमिली के ऊपर में जो एमआरसी पास कर आए एम मुखर्जी। एमआरसी मतलब अमेरिका में जो डॉक्टरेट पढ़ते हैं इसको एमआरसी पास बोलते हैं। तो जब ठाकुर जी के पास आए, आने के बाद प्रणाम किए तो सब गुरु भाई देख रहे इतना गोरा खट्टा खट्टा आदमी, ये कौन है, कोई तो ऑफिसर होगा। तो ठाकुर जी को जैसे प्रणाम किए, ठाकुर पूछे आपका नाम क्या है? मेरा नाम एम मुखर्जी है। कहाँ से आए? मैं एमआरसी पास कर अमेरिका से आया वहाँ। एक काम करो तुम यही आश्रम में रह जाओ। तो आश्रम में रह जाओ तो बोले तो परम पूज्य श्री बड़रा के सामने एक क्वार्टर ठीक किया गया, वहाँ पर रहने की व्यवस्था कर दिया गया और एम मुखर्जी वही रूम में रहे। रहने की 3 दिन के बाद उनका दीक्षा हुआ। दीक्षा होने के बाद 12 दिन के बाद ठाकुर जी का लीला आरंभ हो गया। ठाकुर बोले मेरे छाती में बहुत पेन आ रहा है, थोड़ा थोड़ा देख लो। तो डॉक्टर एम मुखर्जी आए, टेस्ट किए, टेस्ट करने के बाद एक मेडिसिन लिखते हैं। मेडिसिन लिखने के बाद ठाकुर बोले जो प्रिस्क्रिप्शन है ना मेरे को दे दो, मैं मेडिसिन मंगा लेता हूँ। तो एम मुखर्जी बोले नहीं हम खुद जाकर ले आऊंगा, नहीं दिए। उसकी बात बोले एक काम करो, माँ का भी तुम शरीर खराब है, तुम जाकर थोड़ा देख कर आओ और प्रिस्क्रिप्शन नहीं रहने दो। रेवती मोहन विश्वास सामने खड़े हुए थे। तो रेवती मोहन विश्वास को बोले ये प्रिस्क्रिप्शन लेकर, ठाकुर बोले ये प्रिस्क्रिप्शन लेकर जाओ प्यारी डॉक्टर प्यारी नंदिता को दिखाओ। वो आश्रम का डॉक्टर थे। तो प्यारी दा को जब दिखाए, प्यारी दा क्रोधित हो गई, अरे ये तो मेडिसिन का कुछ नाम नहीं है, ये कौन लिखा? नहीं नया जो डॉक्टर आए हुए हैं मुखर्जी वही लिखे। चलो ठाकुर जी के पास रेवती मोहन विश्वास और डॉक्टर प्यारी दा दोनों आए। ठाकुर और रास्ता में रेवती मोहन विश्वास का क्रोध आएगा क्योंकि ये तो बोच डॉक्टर है और ये तो चोर है शायद, क्योंकि ये तो नाम कुछ जानता नहीं, मेडिसिन क्या लिखा है क्या नहीं, डॉक्टर प्यारी दा बोल दिए। तो वही बात से उनका क्रोध आ गया। तो रेवती मोहन विश्वास और डॉक्टर प्यारी नंदिता आए ठाकुर जी के पास। ठाकुर जी को निवेदन कर डॉक्टर प्यारी दा बोल रहे हैं ये ठाकुर ये तो कोई मेडिसिन का नाम नहीं है और ये सब क्या लिखा है मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, भारतवर्ष में ये सब मेडिसिन ही नहीं है। ठाकुर जी चुप रह गए। रेवती मोहन विश्वास के कोने में खड़ा थे, उनका क्रोध और उठ गया। उठने के बाद बोले ठाकुर जब आया आपको तो मालूम होना चाहिए था, आप तो सबको देखकर पता लग जाता था कि ये कौन सा आदमी है, चोर है या बदमाश है, ठीक है आपको तो हम भगवान मानते हैं, आप तो सबका दुख दूर कर देते हैं, मगर ये चोर आदमी आकर 15 दिन आश्रम में रहा, आप पहचान नहीं पाए। ठाकुर चुप रह गए। चुप रहने के बाद बोल रहे हैं रेवती दा किसी को एक्सपर्ट मत करना, एक्सपर्ट यदि कर देते हो तो रिफॉर्म करना मुश्किल हो जाएगा। तुम उसके साथ यदि प्यार का व्यवहार करोगे तब ये इष्ट मुखर होगा। और तुम यदि इसको एक्सपर्ट कर दोगे तुम्हारा सब मन मालिन्य हो जाएगा और तुम्हारा सब दूर हो जाएगा। और वो डॉक्टर चुप चुप सुन रहा था और भाग भी गया। और ठाकुर बोल रहे कि 6 महीना के बाद ये आदमी आएगा और यहाँ आश्रय लेगा, क्योंकि 15 दिन मेरा सानिध्य में था। और वही हुआ। ये कहानी कहने का मतलब यही है, हम लोग का घर में कोई यदि गुरु भाई का लड़का चोर है, मद्यप है, चरित्रहीन है, हम सब गुरु भाई का कर्तव्य है वो लड़का को सुधारना। यही हम सब गुरु भाई का कर्तव्य है। इसको आलोचना मत कीजिए। ठाकुर जी वही बात बोले, एक्सपर्ट मत कीजिए, रिफॉर्म कीजिए, माने उसको तैयार करना। यही चीज ठाकुर जी बोले। तो हम लोग का कर्तव्य क्या है? हम लोग इधर उधर कुछ बात बोलते हैं। भागवत में क्या लिखा है? जो पर निंदा पर चर्चा करता है ये सुअर का समान है। सुअर क्या करता है?
गंदा चीज खाता है, वही चीज हम लोग का मुंह से निकलता है, वही चीज भागवत में लिखा है। और क्या लिखा है, एक चीज और ये बताना चाहता हूँ, वेद में क्या लिखा है, लिखा है मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। वेद में नहीं लिखा है शिव देवो भव, गणेश देवो भव। तो पहला गुरु कौन है, माँ, रूप वेद में लिखा है। उसके बाद पिता, उसके बाद आचार्य, उसके बाद अतिथि। इन सबको यदि हम लोग ठीक से पालन करेंगे, बाप माँ को, स्वामी को ठीक से देवता के रूप में पालन करेंगे, आचार्य को पकड़कर ठीक अनुसरण करेंगे और पढ़ा पढ़ी का सहजग करेंगे, जो दीक्षा पत्र में 4 नंबर पॉइंट है, जो पढ़ा पढ़ी को सहजग करने के बाद वही चीज यदि हम लोग करेंगे, भगवान को सेवा करने का समान है। दीक्षा क्यों लेंगे, ज्यादा टाइम होगा तो मेरे को बता दीजिएगा, दीक्षा क्यों लेना चाहिए। वेद की बात एक बोलना चाहता हूँ, रूप वेद की बात हम लोग ये बहुत जरूरी है जानने के लिए, क्योंकि शादी से पहले दीक्षा होता था, अभी क्या होता है, कोई दीक्षा ही नहीं लेता है। 150 वर्ष से पहले, शादी से पहले दीक्षा लेते थे सब आदमी, मगर अभी कोई नहीं दीक्षा लेता है। वेद में क्या लिखा हुआ है, एक शिव पार्वती एक दिन बैठे हुए थे, पार्वती पूछ रहे हैं कि आदमी लोग सब मूर्ख है, इतना सारा देवा देवी सब घर में रखे हुए, जिसको पूजा करने से 33 कटी देवा देवी पाएंगे, ये मेरे को थोड़ा बता दीजिए। आप तो श्रेष्ठ है प्रभु, पार्वती किसको पूछ रहे हैं, शिव जी को। मैं रूप वेद की बात बोल रहा हूँ, स्कंद पुराण की बात बोल रहा हूँ और गुरु गीता की बात बोल रहा हूँ, ये तीनों जगह में एक चीज लिखा हुआ है। तो शिव जी ने पहली बार बोले पार्वती को, पार्वती को मालूम है, मगर एक लोको प्रतिनिधि के हिसाब से पार्वती पूछ रहे हैं शिव जी। तो उसी समय शिव जी बोले, क्या बोले, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये सब जानते हैं, गुरु को पूजा करने से ब्रह्मा विष्णु महेश्वर 33 कटी देवा देवी पूजा पा जाती है, मगर उनके पास परम ब्रह्म का ज्ञान होना चाहिए। परम ब्रह्म का मतलब इस सृष्टि तत्व का सबसे ज्यादा जो है जानता है। तो हम लोग गुरु और सदगुरु की अंतर क्या जानते हैं, गुरु कोई पुराण शास्त्र वेद वेदांत जिसका पास ज्ञान है वो गुरु है, सदगुरु आचरण सिद्ध है। सदगुरु जन्म से पहले उनका सब वाणी पहले से निकल जाता है, जैसे शिशि ठाकुर रामचंद्र जन्म में गए थे, वाल्मीकि लिख दिया रामायण। शिशि ठाकुर जन्म से पहले बहुत पुराण पुस्तक में लिखा हुआ था, और जन्म से पहले हजूर महाराज बोल दिए थे, माँ तुम्हारा गर्भ में देव संतान आना चाहता है, तुम माँ होने के लिए प्रस्तुत हो जाओ। उसके बाद जब गर्भ में शिशि ठाकुर थे, उसी समय कितना मुनि ऋषि आए, मुनि ऋषि आकर सब बोल गए तुम्हारा गर्भ में देव संतान है। जन्म होने के बाद लीला शुरू हो गया। शिशि ठाकुर कोई साधना सिद्ध पुरुष नहीं है और जन्म से ही सिद्ध है, इसीलिए तो कितना 10,000 वाणी दे दिए, कितना बही सत्यनुसार नारी नीति उज्जैन के नाना प्रसंग चला सती, ये सब इष्ट प्रसंग कितना सारे किताब हम लोग के सामने हैं। जो पुरुषोत्तम आते हैं, सदगुरु आते हैं, वो खुद का परिचय देते हैं। और जितना भारतवर्ष में गुरु है सब है गुरु, सदगुरु नहीं है। गुरु क्या है, वो वेद वेदांत शास्त्र ज्ञान अर्जन कर वो भाषण दे रहे हैं। ऐसे हम लोग जैसे ऋतिक दादा लोग हैं, ये सब गुरु है। ये लोग शिशि ठाकुर जी का बात को हम लोगों के सामने पेश करते हैं। इसी तरह जो टीवी में जितना भी सारे हैं साधु संत दाढ़ी वाला, सब ये ऋतिक दादा की समान है। तो गुरु और सदगुरु की अंतर है। ये पार्वती पुनर्बार प्रश्न कर रहे, इसका मंत्र जब होगा, रूप वेद में है मंत्र मूलम गुरु वाक्य, रूप वेद में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, पार्वती पूछ रहे थे, कॉन्सेप्ट हम क्लियर करना चाहता हूँ। कैसे दीक्षा क्यों लेना चाहता है, गुरु के बारे में क्या लिखा हुआ है, जो मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मतलब गुरु जो निर्देश करेंगे वो मंत्र के समान है। तो हम लोग को मंत्र दिया गया है, क्या मंत्र, राधा मंत्र। और राधा मंत्र आज भी साधु सन्यासी टीवी में आप देखिएगा, राधा के नाम ही जप करते हैं। ठाकुर इधर उधर से कुछ भी नहीं दिए, उसके 2 अक्षर ऐड किए राधा के साथ, और 2 जो दीक्षा लिए हुए उनको पता है, तो राधा नाम ही दिए हैं ठाकुर। उसके बाद पार्वती पूछ रहे हैं किसको पूजा करें, गुरु पूज्यम पदम, माने गुरु का पाद पूजा करने के लिए वेद में लिखा हुआ है। उसके बाद किसको ध्यान करें, ध्यानम मूलम गुरु मूर्ति, वेद में लिखा हुआ है। क्योंकि मैं शॉर्टकट कहना चाहता हूँ क्योंकि टाइम बहुत संकट है, तो इसीलिए लिखा क्या हुआ है, जो वेद में क्या लिखा है, ये गुरु का मूर्ति को ध्यानम मूलम गुरु मूर्ति। गुरु का मूर्ति कैसे हम ध्यान करते हैं, चक्र बड़े सामने रखते हैं, उसमें छोटा सा ठाकुर जी का फोटो रहता है। देखिए वेद के साथ ठाकुर जी का विधान कितना सामंजस्य है। लास्ट प्रश्न पार्वती पूछ रहे हैं, वाक्य कैसे मिलेगा, वाक्य मूलम गुरु कृपा, कृपा की मतलब करे पापा, जो करेंगे गुरु का निर्देश पालन करेंगे उसको ही मत मिलेगा, जो नहीं करेंगे कुछ भी नहीं मिलेगा। स्कूल में एडमिशन हो जाने से कोई शिष्य नहीं हो जाता,
और ठाकुर का दीक्षा लेने से कोई छात्र नहीं होता। एक ऋतिक दादा है, एक जाजक है, एक आदर्श है, एक स्वस्तरी है, एक साधारण गुरु भाई है। यदि ठाकुर का विधान ठीक से कोई पालन नहीं करेगा, उसका भोग उसको मिलेगा ही मिलेगा, कोई भी हो। आप कभी देखे फोटो से निकलकर किसी को रक्षा किया है? कोई भी भगवान गणेश या लक्ष्मी हो, शिशि ठाकुर हो, कोई भी आप देखे हुए हैं क्या? कभी भी ये फोटो से निकलकर किसी को रक्षा किया है? कभी नहीं। ठाकुर जी का विधान ही आपको रक्षा करेगा। जब तक जीवन चरित्र में आपका विधान नहीं पालन कीजिएगा, कोई रक्षा कर नहीं पाएगा। इसीलिए तो रूल रेगुलेशन ठाकुर निकाले हैं। आप देखिए जैसे गवर्नमेंट का रूल रेगुलेशन है, जो ट्रैफिक रूल जो है, बाएं साइड में चलना और ट्रैफिक का जो लाइट है ग्रीन, येलो, रेड, उसको देखकर क्रॉस करना, ये गवर्नमेंट का रूल है। यदि आप उसको नहीं मानेंगे, एक्सीडेंट है तो मरना है कि नहीं? ठाकुर का विधान तद्रूप है। आप यदि इसका विधान नहीं पालन करेंगे, आपको एक्सीडेंट होना ही है। और यदि आप फॉलो करेंगे कोई आदमी को, मेरे को फॉलो करेंगे, तो आपको एक्सीडेंट है, मरना है। यदि ठाकुर को फॉलो करेंगे, आपका जीवन में एक्सीडेंट नहीं होगा। यही तो मेन बात है। तो ठाकुर जी का विधान क्या है? ठाकुर जी का विधान हम लोग को करने के लिए है, ठाकुर जी के लिए नहीं है। हम लोग सोचते क्या है कि ठाकुर जी जो विधान दिए हुए हैं वो ठाकुर जी को लिए, दादा लोग को दिखा देते हैं, ये सब हम नहीं कर पाएंगे। अरे किसके लिए विधान है? मेरे लिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठना किसके लिए? हम लोग का आयु वृद्धि होगा। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से क्या होगा? मेरा आयु वृद्धि होगा। दादा टाइम होने से मेरे को बता दीजिए। हो गया है ना? ठीक है। तो यहाँ जो उपस्थित है, अनुपस्थित है, सबका पंचमहाज जो इंस्टीट्यूट हो, सब शांति स्वस्थ रहे, हमारे जीवन जापन करे, इनकी बोलकर मेरा समाप्त करता हूँ। जय गुरु, जय गुरु।